अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप की यूरोप को टैरिफ धमकियां, यूरोपीय यूनियन की खतरनाक तनाज़ुली के खिलाफ तनबीह। इसराइल ने गाज़ा बोर्ड की तश्कील को कर दिया मुस्तरद, कहा बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी की है खिलाफ। इंडोनेशिया में तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे का मलबा मिल गया, 10 मुसाफिर ताहाल लापता। ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश, डेनमार्क में सदर ट्रंप के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर कल पहुंचेंगे हिंदुस्तान, मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत और मुतादिद मुआहिदों का इम्कान। और सख्त सर्दियों के बावजूद सयाह वादी कश्मीर का कर रहे हैं रुख, दिलकश कुदरती हुस्न का तजुर्बात से हो रहे हैं महजूज। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल के ख्वाहिश के सिलसिले में यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक को दी जाने वाली इजाफी टैरिफ्स की धमकियां दो तरफा रवाबित में खतरनाक तनज़्ज़ुली का बाइस बनेगी। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं ने वाशिंगटन को खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के हवाले से पैदा हो जाने वाले तनाज़े के पस मंज़र में वाशिंगटन के इत्तेहादी कई यूरोपीय ममालिक के खिलाफ जिन इजाफी टैरिफ्स की निफाज की धमकी दी है वो यूरोपीय अमरीकी ताल्लुकात में दायरे वार गर्दिश के साथ खतरनाक तनज़्ज़ुली का सबब बन सकती है। इसराइल ने गाज़ा बोर्ड की तश्कील को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि इस बोर्ड की तश्कील के लिए इसराइल से राब्ता नहीं किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा गडियोन सार गाज़ा बोर्ड का मामला अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे। वाज़ेह है कि वाइट हाउस ने ट्रंप के मनसूबे के तहत गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। गाज़ा में बोर्ड ऑफ पीस का क़याम ट्रंप के अमन मनसूबे का हिस्सा है। ये बोर्ड सिक्योरिटी, इंसानी इमदाद और तामीर नौ के मनसूबों में हम आहंगी को यकीनी बनाने के साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हुकूमत में इस्लाहात की राह भी हमवार करेगा। इंडोनेशिया के मशरक़ी हिस्से से शनिचर को लापता होने वाले एक छोटे मुसाफिर तैयारे का मलबा मिल गया है। ताहम जहाज़ में सवार 10 अफराद का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। हुकाम ने तस्दीक की है कि इंडोनेशियन एयर ट्रांसपोर्ट का यह तैयारा शनिचर की दोपहर उस वक्त लापता हुआ था जब वो योगियाकार्टा से जजीरे सोलावेसी के शहर माकासर जा रहा था। हुकाम के मुताबिक परवास के दौरान अचानक उसका राबता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ते हो गया था। हुकाम का कहना है कि उनकी अवलीन तरजीह जहाज़ में सवार मुसाफिरों और अमले को तलाश करना है और वो पुरुम्मीद है कि शायद कुछ लोगों को बहिफाजत निकाल लिया जाए। लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए जारी इस वसी तर इमदादी मुहिम में फ़िज़ाइया, पुलिस और रज़ाकारों समेत 1000 से ज़ायद अफराद हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने मिनेसोटा में मुमकिन तैनाती के लिए 1000 से ज़ायद फ़ौजी एहलकारों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। वाशिंगटन पोस्ट ने दिफाई हुकाम से हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमरीकी रियासत मिनेसोटा में तकरीबन 1500 फ़ौजी एहलकारों को अहकाम जारी किए गए हैं। फ़ौज ने रियासत में कशीदगी बढ़ने की सूरत में फौरी तौर पर तैनाती के लिए यूनिट्स को अहकाम जारी किए हैं। ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर रियासती हुकाम मुजाहिरीन को रोकने में नाकाम रहे तो वो इंसरेक्शन एक्ट नाफिज करेंगे। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सेक्स ने ईरान में हुए हालिया फसादात का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को ठहराया है। प्रोफेसर जेफरी का कहना था कि ईरान में एक गैर मामूली पुरतशद्दुद और सिफाक खेल जारी है। ख़रीदा हुआ और जानिबदार में स्टीम अमरीकी मीडिया बताया जा रहा है। ईरानी हुकूमत ने मईशत पर कंट्रोल खो दिया। ये नहीं बताया जाता है कि दरअसल ईरानी मईशत को तबाह करने वाला ही अमेरिका है। उन्होंने कहा कि हमेशा की तरह अवाम से झूठ बोला जाता है कि ईरानी हुकूमत अपने अवाम पर जुल्म कर रही है। वहीं दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने प्रोफेसर जेफरी के बयान को सराहते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा, ईरान के बारे में मगरबी मीडिया इतना कमज़ोर, जाली और ख़रीदा हुआ है कि वो सच बताने से इनकार कर रहा है।
डेनमार्क के दारहुकूमत कोपनहेगन की सड़कों पर हफ्ते को हजारों अफराद ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज किया। ये मुजाहरा उस इंतबाह के बाद सामने आया जब ट्रंप ने जुमे को दिया था कि अगर किसी मुल्क ने मादनी वसाइल से मालामाल ग्रीनलैंड पर कब्जा किए तो उनके मंसूबों की मुखालिफत की तो वो ऐसे ममालिक पर टैरिफ आयद कर सकते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है। देरचना अमेरिकी कांग्रेस के एक वफ्द ने सनीचर को कोपनहेगन में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के सियासतदानों से मुलाकातें की ताकि ये वादे किया जा सके कि बहुत से अमेरिकी ट्रंप के मौक़िफ़ की मुखालिफत करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर कल यानी पीर को दिल्ली पहुँचेंगे। इस दौरे से हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद है। हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दोस्ती की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान दोनों ममालिक ने मिलकर तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, तवानाई, तालीम, सकाफ़त और कनेक्टिविटी जैसे मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की जानिब अहम कदम उठाए हैं। सख्त सर्दियों और चिलीगला की चोटी के बावजूद सयाह वादी कश्मीर के दिलकश कुदरती हुस्न का तजुर्बा करने के लिए आते रहते हैं। मौसम सरमा के सयाहत में बदतरीज इजाफा देखने में आ रहा है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे मशहूर मकामात बर्फबारी की वजह से ज़्यादा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। श्रीनगर अगरचे शदीद सर्द और खुश्क मौसम का सामना कर रहा है। सयाहों की सरगर्मियों में भी इजाफा देखने में आ रहा है, जहाँ सयाह मुकामी सयाहती मकामात और शिकारा की सवारियों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कुछ नहीं लगा जैसे हम फर्स्ट टाइम आए। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छे से बोलना, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जैसे हम नई जगह आए। घर का माहौल जैसा। हाँ, घर जैसा था, खाना पीना सब कुछ, होटल वगैरह सब कुछ। कहाँ जाने का मौका मिला? हम सोनमार्ग गए थे, गुलमर्ग गए थे, पहलगाम गए थे और वहाँ दरगाह भी गए थे। सलमान खान की जो मूवी की है बजरंगी भाईजान। अच्छा। हाँ, फिर कल नाइट स्टे इधर था हाउस बोट में। किस तरह का एक एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आपका शायद पहला विजिट है कश्मीर के बारे में जो सुना था, देखा था? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा था। बस हम यही कहना तो चाहते हैं। आपकी मैसेज क्या है उन लोगों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं? आना चाहिए, हालांकि सर्दियाँ भी बहुत है लेकिन उसमें भी अलग मजा है। सर्दी तो है पर मज़ा भी अलग है, आना चाहिए। झील के उस किनारे डल लेक एक ऐसी जगह है जो काफ़ी मशहूर है और हर साल लाखों की तादाद में पर्यटकों के खींच लाती है। आप इस वक्त डल लेक के किनारे खड़े हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है शायद आप कश्मीर पहली बार आए हैं। जी, फर्स्ट टाइम विजिट है। जानना चाहिए कश्मीर कितना अच्छा लगा, कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या देखा आपने? मैं अभी तक मनाली वगैरह गया हूँ, मगर सबसे बेस्ट मेरे को कश्मीर लगा है। हर चीज़ मेरे को अवेलेबल मिली है, जो सोचा नहीं था वो यहाँ पे है। कहाँ पे जाने का मौका मिला? हमें गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, पहलगाम गए, सबसे बेस्ट हमें गुलमर्ग लगा। बर्फ़ बिल्कुल मिली। बस सोनमर्ग में हमें स्नो नहीं मिली हमें, बस हमारे थोड़ा अपसेट है हम। तो कब से कश्मीर आने के लिए तैयारी कर रहे थे और जितना आपने सुना था कश्मीर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, हम कम से कम 3 मंथ पहले से शुरू कर रखे हमने। मगर यहाँ पे कश्मीरी लोग कहते हैं कि ऐसे नहीं, कश्मीरी लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे, अपने भाई की तरह, बहन की तरह मानते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी गलत नहीं है, ये लोग गलत मैसेज देते हैं। मेहमान नवाजी में एक नंबर कश्मीरी आदमी। बस तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो अभी तक कश्मीर नहीं आए? हालांकि सर्दियाँ में जो लोग कश्मीर नहीं आए तो कश्मीर आके एक बार विजिट करें। यहाँ पे आके बहुत अच्छी, बस कोई शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बानुश्री, चूँकि आज विंटर पीक पर है कश्मीर में, हार्श विंटर है, नो डाउट कि ड्राई है, श्रीनगर में बर्फ़ नहीं है, बट जो भी जगह है जहाँ पर आप जैसे लोग जाना चाहते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, डल के इस वक्त ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक इस वक्त आप है, शिकारा राइड करके आ रही है। कितना अच्छा कश्मीर लगा, किस तरह की एक्सपीरियंस रही है डिस्पाइट विंटर? आज बहुत सारे लोग कश्मीर घूमने आ रहे हैं। यस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा लगा हमें बहुत। एक्चुअली उतनी ठंडी नहीं लग रही है बिकॉज दिल्ली से ही आई हूँ मैं, तो इट इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। हम अभी आई हैं वंदे भारत से इनफैक्ट, सो लुकिंग फॉरवर्ड कि कश्मीर शंकराचार्य हिल देखने के लिए। एवरीथिंग सीम्स ग्रेट, सो वी आर हियर। So I think if I'm not wrong, your smile is indicating that this must be your first visit. Yes, it is my first visit. I am quite excited देखने के लिए कश्मीर, you know. Yeah.
तो कितना इस वक्त एक अगर सर्दी भी है, एक अलग ही एटमॉस्फेयर है, लोग कैसे लगे हैं, आपकी मैसेज क्या है बाकी लोगों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं? पीपल शुड कम विजिट एंड सी द ब्यूटी। Yes, yes. Everyone from every corner of India should come visit Kashmir. Kashmir is ours. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ग्रीनलैंड के मामले पर ट्रंप की यूरोप को टैरिफ धमकियां, यूरोपीय यूनियन की खतरनाक तनाजुली के खिलाफ तनबीह। इसराइल ने गाजा बोर्ड की तश्कील को कर दिया मुस्तरद, कहा बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी की है खिलाफ। इंडोनेशिया में तबाह होने वाले मुसाफिर तैयारे का मलबा मिल गया, 10 मुसाफिर ताहाल लापता। ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश, डेनमार्क में सदर ट्रंप के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर कल पहुंचेंगे हिंदुस्तान, मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत और मुतादिद मुआहिदों का इम्कान। और सख्त सर्दियों के बावजूद सयाह वादी कश्मीर का कर रहे हैं रुख, दिलकश कुदरती हुस्न का तजुर्बात से हो रहे हैं महजूज। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।